हरे कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक बधाई। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, भाद्रपत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इस व्रत का क्या महात्म्य है। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, पुण्य प्राप्त करने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला और सभी पापों को नष्ट कर देने वाला उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन किया। अंततः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्री भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं। किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सभी देवताओं को जीत लिया। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा श्री भगवान का पूजन और संतुति करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके किस प्रकार उस महाबली दैत्य को जीता। श्री भगवान कहने लगे, मैंने वामन रूप धर कर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना की। सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर।
इस एकादशी के दिन भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन पूजन किया जाता है। उसके तांबे, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा निष्ठापूर्वक रखता है उसके सारे पाप कर्मों का नाश होता है। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस एकादशी का व्रत अवश्य पालन करें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल नहीं खाना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। प्रयास करें कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करने के बाद श्री भगवान के नाम का जप करें। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। हरि कथा का श्रवण करें। इस प्रकार सात्विक अवस्था में रहकर मन को शांत और शुद्ध रखें। आप सभी को इस एकादशी की हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा।